देखिए, पाकिस्तान में रह के तो हम बड़ी आसानी से सियासी कुव्वत में आ सकते हैं। फ़लस्तीन का जो मामला जहाँ से आपने बात शुरू की थी, ये वो वाहिद मामला है जो कि अल्लाह ताला ने बिजली की रमक की तरह हर मुसलमान को जगा दिया है। मसला यह है कि अगर हमारी डेफिनेशन, ट्रू डेफिनेशन ऑफ इस्लाम पे हम एक दफ़ा वाइटलाइज कर दें अपने यूथ को और वो मस्जिद पे प्रेशर डाले, ठीक है, क्योंकि मस्जिद के अलावा तो कोई जगह नहीं है जहाँ पे मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं। अब लिबरल इंस्टीट्यूट्स और उनकी कैंपसेस के ऊपर तो नहीं ये मूवमेंट स्टार्ट हो सकती ना, ये तो फ़लस्तीन की मूवमेंट तो इस्लाम के ऐवानों से ही स्टार्ट हो सकती है। उम्मीद तौर पे तो पाकिस्तानी मैंने देख लिए, मैं तो हैरान हो गया हूँ। पाकिस्तान में भी प्रो इसराइल सेंटिमेंट इसलिए है क्योंकि जी हम तो उनके ताबे हैं, तो हम उन्हीं के तलबे चाट लेते हैं। खैर आफियत इसी में, ठीक है। सो ये बड़ा कॉमन सेंटिमेंट होता जा रहा है। सो इससे पहले कि हम इस पे भी इम्यून हो जाएं तो मस्जिद को, ये सेंटिमेंट जो आप इसकी कॉमन की बात करें साहिल भाई, मैंने ये सेंटिमेंट अभी तक ऐसा सुना नहीं कि ये ऐसे भी आप समा टीवी के प्रोग्राम के ऊपर ही मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। दिस इज हमारे पार्लियामेंट हाउस के अंदर, हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हमारे इवन सिविल सर्विस के अंदर, जहाँ जहाँ पे हमारे कनेक्शंस दुनिया के अंदर इस लेवल पे एस्टेब्लिश हो जाएंगे जहाँ पे उनको एक्सपोजर मिलता है वेस्ट का, तो वो इंटिमिडेट हो जाते हैं। ज़ाहिर है इस्लाम की ट्रेनिंग ही नहीं हुई भी, तो गैर मुस्लिम से इंटिमिडेट, हर पावर से इंटिमिडेट होना, ये तो कॉमन सेंस की हमारी साइकोलॉजी है। सो जब मुसलमान लड़का और लड़की अपनी मस्जिद पे प्रेशर डाले कि उलमा को इकट्ठा करके नत्थी करो और उस उलमा की चेन को पार्लियामेंट हाउस पे पॉलिटिकल प्रेशर डालो, जिस तरीके से कोई बिल पास कराया जाता है और हक है जिस तरह, ये मुसलमान का काम है कि पॉलिटिकल एंटिटी बने, इस्लाम की दीवार की ईंट बने, रादर के एक डायरेक्शनलेस एक अच्छा इंसान बनना इस्लाम का काम नहीं है। इस्लाम का काम है पॉलिटिकल एंटिटी बनाना। जैसे भी करारदादें भी मंजूर हुई, लेकिन अगर देखा जाए कि हमारे अपने मुल्क की भी कितनी पावर है कि वो, अभी आप सेनेट में भी देखें तो अगर मैं कश्मीर की भी चले, अगर हम इसकी गजा की बात नहीं करती, मैं कश्मीर की बात सेनेटर मुश्ताक को अंदर कर दिया गया फ़लस्तीन के ऊपर एहतजाज करने में। अब आपकी हुकूमत ने आपके सेनेटर को अंदर कर दिया है, कैसे बात कर रहे हैं? मैं आपसे आप बसद एहतराम आपसे मैं वैसे सवाल पूछना चाहूँ। मैं कहती हूँ हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग कहते हैं हम तो वैसे भी वो हुकूमत है जो हर जगह जाके कर्जे मांग रही होती है। वो मुसलमान हुकूमतों के हवाले से आपका क्या कहना है कि जो कि अपनी ट्रेड को जो है वो प्रायोरिटाइज करें, उनको ऊपर रख रहे हैं, जिनके हाथ में वो जो चीजें कर सकते हैं, जो कभी मसला कश्मीर के लिए नहीं बोले, जो फलस्तीन के लिए नहीं बोले, जो यमन के लिए नहीं बोले, और जो कहीं ना कहीं जुल्म ढाने में वो भी मसलन में बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज के बारे से बात करें जो कि स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। और ना बच्चा, मैं और आप पाकिस्तानी हैं, मैं दूर की बात ही नहीं करूंगा। मैंने अपने जिधर अल्लाह ने मुझे, अल्लाह के तुक्के नहीं है, मैं और आप तुक्के पे पाकिस्तानी नहीं, याद रखिएगा। मैं और आप तुक्के पे 25 करोड़ मुसलमानों के यूनिट में नहीं पैदा हुए, हमें 25 करोड़ मुसलमानों का गिफ्ट मिला हुआ, याद है। इसका सवाल होगा हमसे, ये ताकत आप कह रहे चैरिटी बिगिंस एट होम, हम यहाँ से शुरू करें ना? नहीं सर, मिशन बिगिंस एट होम, चैरिटी तो इज अ सेकंड स्टेज। याद रखिएगा, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, जितना पाकिस्तानी जुम्मे की नमाज पढ़ता है ना, दे बेटर फैक्टर इन द पॉलिटिकल इक्वेशन, दे बेटर फैक्टर इन। मुसलमान उलमा को चाहिए कि फलस्तीन को फुरकान डिक्लेयर करें और इसके खिलाफ पॉलिटिकल मूव, इसराइल के खिलाफ पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए बिल पास करवाएं और मस्जिद फतवा इशू करे। मस्जिद बेटर स्टार्ट राइटिंग, अदरवाइज मुस्लिम्स आर गोइंग टू स्टॉप गोइंग टू मस्जिद। कॉमन सेंस की बात है, मेरे कहने पे थोड़ी करना है उन्होंने। साहिल भाई, अब जो फतवा भी आएगा फिर उसके बाद हम कैसे उस पे काम कर सकेंगे, ये भी जरा प्लीज हमारी रहनुमाई कीजिएगा। किस क्या लफ्ज बोला एक्सेस पे? मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। तौहीन सहाबा का बिल मस्जिदों ने पास करवाया, याद रखिएगा। फलस्तीन मूवमेंट का पाकिस्तान की मोबिलिटी इनटू पैलेस्टीनियन लैंड मस्जिद करवा सकती है, ये पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर रही। मसला ये, हमारे पास जो डेफिनेशन ऑफ इस्लाम है उसके अंदर ये अलाउंस है कि अगर हम नहीं भी करते इस तरह की मोबिलिटी, तब भी हम उतने ही मुसलमान हैं जितने की अगर हम करें तो। ये अलाउंस कहां से आई है? दिस इज द क्वेश्चन वी बेटर स्टार्ट आस्किंग द स्कॉलर्स कि ये कौन सा इस्लाम है जिसमें फलस्तीन का बच्चा मर भी जाए और मेरा ईमान ताजा रहे, मेरा ईमान कायम रहे और मैं कुछ भी ना भी करूं तो मुझसे सवाल भी ना हो। लेकिन साहिल भाई, सैंक्शन से भी डरते हैं ना, इमदाद बंद होने से भी डरते हैं, फिर वो कहते हैं पेट्रोल महंगा हो जाएगा, फिर हमारे हालात खराब हो जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। नूर साहब, मेरे और आपके हालात है ना, मैं इसका जवाब दे दूं। जी जी, आपके और मेरे जो करंट हालात हैं और जो खराब होने सैंक्शन लगने के बाद, वो हालात वर्सेस इस वक्त जो हमास के हालात हैं, आप बताएं कौन से हालात बेहतर होने? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
तो ये अब चॉइस इज योर्स, क्योंकि जो आज किसी का वक्त है वो आपका भी कल हो सकता है सर। मैं अभी आपको आपके टीवी चैनल से बता दूं, अगला फलस्तीन इंडियन मुस्लिम्स है कि इट डजंट टेक अ रॉकेट साइंटिस्ट टू सी वेयर द विंड्स आर मूविंग। इंडियन मुस्लिम्स आप होशियार हो जाएं, ये हालात आपके अल्लाह ना करे, मगर अगर हम इस तक मुसलमान नथी ना हुए और ग्लोबल मूवमेंट की तरफ प्रेशर ना क्रिएट किया, तब आप वेट करें भाई एक एक करके। भाई रोहिंग्या के मुसलमान भी तो है ना, उन देखे वो भी उन्होंने कितना बुरा टाइम देखा, किस तरीके से उनको भी स्लॉटर किया गया है, उनको भी भूखा मारा गया, उनके साथ भी क्या किया गया है। ये वो ऐसी बहुत सारी जगहों के मालिक हैं, उनकी बात भी करनी चाहिए। रोहिंग्या के मुसलमानों ने कितना सफर किया, लेकिन बात पाकिस्तान के मुसलमानों के अगले स्टेप की करनी चाहिए। पाकिस्तान का मुसलमान अगला स्टेप क्या ले? हर बच्चा बच्ची पूछ रहा है इस वक्त, हर बच्चा फलस्तीन पे रो रहा है इस वक्त, ठीक है। हमें अगला स्टेप लेना चाहिए कि इस वक्त इस्लाम के कस्टोडियंस को रियल इस्लाम की तरफ मूव करवाएं, कि आप अपनी हुकूमत ताकत में आओ, अपनी ताकत को पहचानो। ये जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। ये इन मुल्लाओं को जगाएं कि इस्लाम के नाम पे 2 नंबरी करना बंद करो। तुम्हें हमने कुरान दिया था, तुम्हें हमने जनाजे पढ़ाने के लिए नहीं कुरान दिया था। दुनिया पे फतह। अच्छा, दुनिया को आपसे इजाजत लेने से पहले एक आखिरी बात पूछनी है। आप काफी इंटरेक्ट करते हैं यूथ के साथ, क्या सेंटिमेंट देखते हैं पाकिस्तान की यूथ का, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, मदरसों में, जिनसे आप? ऑन द ब्रिंक सर, ऑन द ब्रिंक। याद रखिएगा, जब बाप, घर का बाप मौके के ऊपर गायब हो जाता है ना, तो उसके बच्चे फिर रिबेलियन करते ही करते हैं। इस वक्त इस्लाम की बारी आ गई है। अल्लाह ताला ने ये टेस्ट नवाज शरीफ, इमरान खान पे नहीं डाला हुआ, ये टेस्ट उलमा पे डाला हुआ फलस्तीन का। उन्होंने तो कभी कहा भी नहीं कि हम इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, समझे? इस वक्त घर का बाप अगर गायब हो गया तो यूथ ने मस्जिद के ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। ये लोग समझ रहे, मैं पावर देना चाह रहा हूँ उलमा किराम को, उलमा किराम मेरे को छलांगे मारे कि तू मदरसे के खिलाफ की बातें कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ मदरसा अपनी पावर को पहचाने। सही सही। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इंशाल्लाह टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। इंशाल्लाह हमारी नीयतें ठीक हो, इखलास हो, तो हम अच्छा ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई। लेकिन जो मैं बात करी थी, तो कोई दूसरे अल्फाज में कह दिया कि जो कस्टोडियंस हैं दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड डू, मतलब जिनकी आवाज मैटर। लेकिन वो बड़ी अहम बात ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मस्जिद जो है और जो मदरसा है वो अगर आप नेटवर्क देखें तो वो सबसे क्रेडिबल वॉइस है। लेकिन हम सवाल ये कि वहां तो इत्तेमाल बड़े, अब जैसे सेनेटर मुश्ताक की वो बात कर रहे हैं, अगर एहतजाज करके दफा 144 की खिलाफ वर्जी होगी, वो अंदर हो गए, तो इसका मतलब है कि हम तो जरा, मेरे ख्याल से जमात इस्लामी के यहाँ पे जितने बड़े गाजा के लिए, फलस्तीन के लिए इज्तिमा हुए हैं, हमने उनको तो नहीं देखा, उनकी गिरफ्तारी में। ऐसा बात नहीं है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो मैं इस बात को यहाँ पे निगेट करना चाहूंगी। किसी भी किस्म के बात, गलत बात मेरे प्लेटफॉर्म से जाए, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी, माजरत के साथ भी। लेकिन हम देखिए जमात इस्लामी कितने बड़े, उन्होंने हर जुमे को कितने बड़े इज्तिमा किए हैं। हमने तो नहीं देखी कि ऐसी कोई बात कोई स्पेसिफिकली अगर आप बोलते किसी जमात से, तो वो मैंने उनके तो और बहुत सारे लोगों की हैं, तो ऐसी बात कहीं मतलब हम वैसे घबराते डरते नहीं है किसी से, मतलब देखिए हमारे, आप देखिए दुनिया भर में, मतलब आपने टाइम्स स्क्वायर पे कभी इतना बड़ा इज्तिमा देखा है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखा है? आपने यूके में, आपने लंदन में कभी आपने, उन्होंने किस तरीके से वहां की सर्विसेज जाम कर दी हैं, वहां पे ट्रैफिक पूरी जाम कर दी है, और यूथ इतने बड़े पैमाने पे निकली। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे हम तमाम तो लोग, अभी यूएन में भी देखिए, पाकिस्तान ने वहां पे भी जात सुबह, ये 10 अभी की बात कर रही हूँ मैं, आप अभी 10 घंटे पहले डॉन में एक जो खबर नशर हुई, उसमें जाके पढ़ भी सकते हैं कि कैसे यूएन में पाकिस्तान ने कहा कि जी सीज़फायर फौरन होना चाहिए। हम अपनी वक्त में तो काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात, द कस्टोडियंस जो बड़े बड़े इस्लामी ममालिक, जो कभी कश्मीर पे नहीं बोले, जो कभी रोहिंग्या के मुसलमानों पे नहीं, मतलब आप में से कितने लोग जानते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है? यूएई, सऊदी अरब और उस हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए अपने ट्रेड टाइज को साइड पे करके ये सोचें कि हाँ हमने, और मैं यमन के भाइयों को भी मैं तस्करा ना करूं तो कितनी बड़ी ज्यादती की स्टैंड तो हौसी बागियों ने लिया हुआ जी, वो करते हैं और वो सारा वो सिलसिला, आप देखें ना। और लेकिन जो बड़े बड़े लोग खामोश बैठे हैं, तो मुसलमानों को सीखना होगा अपने माजी से और अपने वो एक हुस्ने, मैं क्या कहूँगा, एक शेर में आसान कर देती हूँ कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो ये जरा आप जहन में रखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नौबत कहाँ तक पहुंचेगी।